नमस्कार छात्रों। आज हम सीखेंगे कि शतरंज में सबसे जल्दी हम कैसे जीत सकते हैं। सबसे कम चाल में हम कैसे ओपोनेंट का किंग को चेकमेट कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि खेल का शुरुआती दौर में कौन सा लाइन सबसे कमजोर हुआ करता है, जहां से हम अटैक करके जीत सकते हैं। तो आज हम कुछ गेम्स देखते हैं और उन गेम के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम जल्दी चेकमेट करेंगे ओपोनेंट को और कैसे हम कमजोर लाइन के माध्यम से ओपोनेंट को अटैक करेंगे। तो पहला गेम हम देखते हैं। वाइट ने शुरू किया G4 से और ब्लैक यहां पे E5 चला और वाइट ने यहां F3 चला, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। इसे हम बोलते हैं ब्लंडर। एक भारी भूल वाइट ने किया और उसका फायदा उठाते हुए ब्लैक ने एक मूव में चेकमेट किया। वो है क्वीन H4 चेक। किंग के ऊपर चेक है और किंग कहीं भाग नहीं सकता है। खुद का क्वीन पैदल और यहां पे बिशप से घिर चुका है और ओपोनेंट का चेक बच नहीं सकता है, चेकमेट। तो ये था पहला एग्जाम्पल, कैसे हम ओपोनेंट को सिर्फ 2 चाल में चेकमेट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं फूल्स मेट। अंग्रेजी में फूल्स बेवकूफ को बोलते हैं। तो ये जो मूव है ये बेवकूफ़ी है और इससे वाइट खुद चेकमेट हो गया। अब हमें ये जानना है कि अगर वाइट 2 मूव्स आगे बढ़ता तब भी नतीजा एक ही होता, क्वीन H4 चेकमेट। और अगर यहां पे ब्लैक E6 चलता पहला मूव, तब भी नतीजा एक ही होता, क्वीन H4 चेकमेट। तो ये जो डायगोनल है, ये जो तिरछी लाइन है, ये सबसे नाजुक लाइन है खेल का शुरुआती दौर में। और वाइट भी अक्सर इस लाइन से अटैक कर सकता है अगर ओपोनेंट गलती करता है। तो हमने देखा था कि खेल का शुरू में F2 और F7 सबसे वीक स्क्वायर होता है। वैसे ही ये डायगोनल और ये डायगोनल ब्लैक और वाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण डायगोनल है शुरू में अटैक करने के लिए। तो अभी हम बाकी गेम्स देखते हैं, कैसे इन डायगोनल को का फायदा उठाते हुए वाइट या ब्लैक गेम में जीत हासिल करता है। तो दूसरा गेम देखते हैं। वाइट E4 से शुरुआत किया, ब्लैक E5 दिया और वाइट गया F4। अब जैसे ही F4 गया, ये डायगोनल फिर से खुल गया, यानी कि ब्लैक यहां चाहे तो चेक दे सकता है। लेकिन इस पोजीशन में वाइट G3 पुश करके इसको ब्लॉक कर सकता है और क्वीन पे भी हमला कर सकता है। इसलिए ब्लैक ने पहले पॉन से पॉन मारा। अब आइडिया है क्वीन H4 चेक, और जैसे ही वाइट G3 चलता है तो ब्लैक पॉन से पॉन को मार देगा। इसीलिए वाइट इससे बचने के लिए नाइट F3 खेलता है, ताकि क्वीन H4 चेक में नाइट से H4 मर जाएगा। यहां ब्लैक G5 चला, वाइट बिशप C4 आया, जो नाजुक स्क्वायर है F7 में, उसके ऊपर दबाव बनाते हुए। नजर F7 पे है। ब्लैक ने F6 खेला और ये था ब्लैक के लिए बहुत बड़ा मिस्टेक, क्योंकि जैसे ही F6 खेला, वाइट को दिखा कि यहां से हम चेक दे सकते हैं। और वो चेक देने के लिए वाइट इस नाइट को सैक्रिफाइस किया, सिर्फ पॉन के बदले में नाइट दे दिया, लेकिन उससे वाइट को क्वीन H5 चेक देने का अवसर मिला। इसके पहले ये नाइट क्वीन का रास्ता को ब्लॉक कर रहा था, इसलिए हमने नाइट से G5 मारा, FG5, अब क्वीन H5 चेक। ब्लैक मजबूर है किंग E7, और फिर वाइट ने खेला क्वीन F7 चेक, किंग D6, क्वीन D5 चेक इस बिशप के बल पे।
किंग को E7 देना पड़ा और फिर क्वीन को E5 चेक। और अब किंग भागने का कोई स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये बिशप इस डायगोनल को कंट्रोल कर रहा है और किंग सामने तीनों स्क्वायर में आ नहीं पा रहा है क्योंकि व्हाइट का क्वीन उपस्थित है। तो इस तरह से व्हाइट इस गेम को जीता और ये चेकमेट का कारण भी है। ये जो कमजोरी है, ये डायगोनल जो वीक है, उसका फायदा उठाते हुए व्हाइट जीता। तो पहला गेम में हमने देखा था ब्लैक इसका फायदा उठाते हुए चेकमेट किया था। अब हम देख रहे हैं व्हाइट कैसे चेकमेट किया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पर जो ब्लैक से इस गेम को खेला है उसका नाम है गुत्स और ये करीब 150 साल पहले ये गेम खेला गया था। और यहां पर वाइट E4 चला, ब्लैक ने E5 चला, वाइट F4 चला, ब्लैक पॉन से पॉन मार के एक बार फिर से जो लास्ट गेम में हमने देखा था क्वीन H4 चेक का आइडिया है और उसे रोकने के लिए हमने पिछले गेम में नाइट F3 खेला था। लेकिन यहां पर वाइट उसको नजरअंदाज करते हुए B3 खेला और जैसे ही B3 खेला ब्लैक ने क्वीन H4 चेक खेला किंग के ऊपर अटैक करते। अब चाहे तो ब्लैक वाइट बच सकता है चेक किंग हटके, लेकिन वाइट ने यहां पर G3 खेला, इस चेक को रोका और ब्लैक ने पॉन से पॉन मारा। वाइट फिर अपना H3 चला ताकि यहां ब्लैक इस पॉन से इसको मार ना पाए। तो वाइट ने खेला H3, ब्लैक ने खेला चेक, क्वीन से किंग के ऊपर चेक, किंग हटना पड़ा और ब्लैक ने यहां मारा क्वीन से E4 पॉन मार के फिर से चेक, किंग यहां हटना ही पड़ा F2 स्क्वायर में। और अब ब्लैक ने एक शानदार मूव दिया, वो है कि पॉन से रुक मार के क्वीन लेने के बजाय नाइट लिया। और नाइट क्यों लिया? हाँ, यहां नाइट लिया। और नाइट क्यों लिया? क्योंकि यहां पर नाइट से शह है और ये किंग कहीं भी भाग नहीं पा रहा है, चेकमेट। तो इसमें ब्लैक इस गेम को जीता आसानी से, लेकिन जीतने का मेन कारण था ये क्वीन H4 चेक, वाइट का किंग को सामने आना पड़ा और उसके बाद ब्लैक यहां से जीता। तो हम अभी भी इस गेम में देखें कि क्वीन H4 से E1 जो डायगोनल है, जो तिरछी लाइन है, वो कमजोर था, इसलिए ब्लैक आसानी से गेम को जीत गया। अब नेक्स्ट गेम में हम देखते हैं, ये 1932 का खेला हुआ गेम है, लंदन में खेला गया था और जो वाइट है उसका नाम है दामांत। तो वाइट ने E4 खेला, ब्लैक एक ही स्क्वायर आगे बढ़ा C6, वाइट ने फिर से D4 खेला और ब्लैक D5 खेला। अब वाइट बिशप बाहर निकला, बिशप D3, ब्लैक ने अपना नाइट को निकाला F6 में और वाइट पॉन पुश करके नाइट मारने का धमकी दिया, भागो। तो नाइट D7 में भागा और फिर ये पॉन जो है ये खुद ही E6 चला गया। अब जैसे ब्लैक ने F6 मारा वैसे वाइट H5 E8 जो लाइन है उस कमजोरी पे अटैक किया। क्या खेला उसने? क्वीन H5 चेक। और यहां पर किंग भाग नहीं सकता है, एकमात्र मूव है G6 और यहां वाइट ने क्वीन से G6 मारा। जैसे ही ब्लैक पॉन से मारा तो वाइट सिर्फ एक पॉन मिला वाइट को क्वीन के बदले में, लेकिन अब न केवल दूसरा पॉन मिल रहा है बल्कि बिशप चेक से चेकमेट। तो इस खेल में भी हमने देखा जीत का मेन वजह है कि ये इस डायगोनल से वाइट ने हमला बोला। तो अटैक वाइट ने उस डायगोनल से किया, ब्लैक को बचना ही पड़ा और फिर क्वीन G6 और बिशप G6 से
ब्लैक चेकमेट हो गया। तो ये था तीसरा एग्जाम्पल जहां पे कमजोर डायगोनल से वाइट कैसे अटैक किया। इस गेम में भी एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर जो वाइट है उनका नाम है टीड और जो ब्लैक है उनका नाम है डेलमार। और ये खेल 1896 साल में खेला गया था अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में। वाइट यहाँ पे D4 खेला, ब्लैक ने खेला F5। वाइट अपना बिशप को पहले G5 दिया। अब ब्लैक इस बिशप को भगाया, दौड़ाया, बिशप पीछे गया और ब्लैक एक बार फिर से अपना पॉन एडवांस करके बिशप को मजबूर कर रहा है कि वो पीछे जाए। तो बिशप यहाँ गया G3 पे और ब्लैक F4 किया, बिशप फंस चुका है, कहीं भी जाएगा तो ब्लैक का पॉन उसे मार देगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ वाइट इस गेम में जीत गया। वाइट खेला E3। वाइट का आइडिया है कि अगर ब्लैक बिशप मारता है तो वाइट क्वीन H5 चेक देके स्टेलमेट करेगा, चेकमेट करेगा, जीत जाएगा। तो एक बार फिर से देख रहे हैं, जैसे ही ब्लैक ने अपना पॉन पुश करने लगा वैसे ही ये जो डायगोनल है ये वाइट का नज़र में है कि ऐसे हम जीत सकते हैं। तो ब्लैक इसको रोका। अब क्वीन H5 चेक में रुक से मार देगा क्वीन को, इसलिए ब्लैक ने H5 खेल के वाइट का इस डायगोनल से अटैक रोका। लेकिन ब्लैक ने खेला बिशप D3। अब ये बिशप घुसेगा अंदर, चेकमेट करेगा। ब्लैक ने रुक H6 से रोका बिशप G6 का आइडिया को, लेकिन वाइट यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव दिया और ये गेम जीत गया। वाइट यहाँ पर खेला क्वीन से H5 चेक। क्वीन से पॉन मारा और ब्लैक को फोर्स किया कि आपको मारना ही है, नहीं तो आप चेकमेट हो गए थे। और जैसे ही ब्लैक ने मारा, वाइट ने अपना बिशप को G6 में बैठाया, चेक और चेकमेट। तो इस तरह हमने देखा कि हमें सजग रहना चाहिए हमेशा कि कहीं यहाँ से हमारा ओपोनेंट अटैक ना कर दे। और उसके अलावा यहाँ भी हमें सजग रहना है, अगर हम वाइट है कैसे करके हम इसका फ़ायदा उठा के ओपोनेंट को हराएं। तो आज का क्लास में सिर्फ इतना ही पोजीशंस। ओके, एक और पोजीशन हम देते हैं जो बहुत ही छोटी सी गेम है। आशा करता हूँ कि उसमें एक ही थीम है तो सभी स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाएंगे। वाइट ने E4 खेला, ब्लैक ने B6 खेला, वाइट यहाँ पे G4 और ब्लैक बिशप B7 इस पॉन को अटैक करते हुए। वाइट ने पॉन को बचाया और ब्लैक तुरंत इस पॉन पे हमला बोल दिया अपना पॉन से। अब जैसे ही वाइट ने मारा, ब्लैक क्वीन H5, क्वीन बिशप G2 मारा। अब ये रुक H1 पे अटैक है, रुक बच नहीं सकता है, फंस गया है। वाइट ने क्वीन H5 चेक दिया, ब्लैक को रोकना ही है फोर्स्ड। वाइट ने चेक दिया, सॉरी वाइट ने पॉन से पॉन को मारा। अभी वाइट का आइडिया है कि पुश और मारना दोनों ही वाइट का ऑप्शन है, क्वीन H5 से चेक पड़ेगा। तो ब्लैक ने नाइट F6 करके वाइट का क्वीन को अटैक किया। अभी यहां वाइट इस गेम को जीतेगा। G7 चेक। ब्लैक मजबूर है, नाइट से H5 मार दिया और जैसे ही नाइट से H5 मारा, बिशप G6 चेकमेट। तो उस पोजीशन में न केवल क्वीन बल्कि बिशप भी अटैक में है। तो ये था आज का लेसन। हम फूल्स मेट कैसे करेंगे और ये जो नाजुक डायगोनल है, वाइट के लिए इस डायगोनल और ब्लैक के लिए इस डायगोनल, इसके ऊपर हम कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, ये था आज का विषय। तो अगला वीडियो में हम फिर से ओपनिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे करके हम मोहरे जल्दी निकालें। तो उसके पहले आशा करता हूं कि आज का ये जो प्रिंसिपल हमने सीखा
इसे हम काम में लाएंगे और बहुत सारे गेम जीत सकेंगे। धन्यवाद।